आपने कभी सोचा है कि एक नबी को जिंदा मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात गुजरनी पड़ सकती है? अंधेरे, तंग, गहरे समंदर के नीचे, जहां न रोशनी थी न हवा, सिर्फ मौत का एहसास। ये है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो कहानी जो कुरान करीम में भी बयान हुई है। एक ऐसे नबी की जो अपनी कौम से गुस्सा होकर छोड़कर चले गए, मगर अल्लाह की कुदरत ने उन्हें एक अजीब मुजीजा से वापस लाया। मैं इस कौम को छोड़कर जा रहा हूँ। ये लोग मेरी दावत नहीं सुन रहे। अल्लाह उन पर अजाब भेजेगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। या नबी, आप कौम को छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें एक और मौका तो दें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से एक थे। उनका शहर नैनवा आज का इराक था। कुरान करीम सूरह अस्साफ़ात में फरमाया गया है, और यूनुस भी रसूलों में से थे। अल्लाह ने उन्हें नैनवा की कौम की तरफ भेजा जो उस वक्त बहुत बड़ी कौम थी, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग। ये लोग बुतों की पूजा करते थे, जुल्म और गुनाहों में डूबे हुए थे। अब सुने पूरा वाक़या शुरू से, एक एक लम्हा। नैनवा एक अमीर और बड़ा शहर था। लोगों के पास बाजार थे, दौलत थी, मगर वो मुशरिक थे। बुतों को माबूद समझते थे और गुनाहों से नहीं रुकते थे। अल्लाह ने उन पर रहम करते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा, ताकि वो उन्हें तौहीद की दावत दें, बुराइयों से बाज आने को कहें और अल्लाह से डरने की तालीम दें। आई मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई मालिक नहीं। बुतों को छोड़ो, गुनाहों से बाज आओ, वरना अल्लाह का अजाब आ सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत अरसा तक दावत दी। दिन रात उन्हें समझाते रहे कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मगर कौम के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि वो उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्हें झूठा समझने लगे और कहते कि हमारे बुजुर्ग भी यहीं बुतों की पूजा करते थे, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर वो लोग आपस में बात करते हुए रावना होते हैं और एक दूसरे से मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये नबी हमें डराने आया है। ये कौन है जो हमें नई बात सिखाने आया है? हमारे बाप दादा यही करते थे, हम भी यही करेंगे। मजाक मत करो, ये तो हमें डरा रहा है कि अजाब आएगा। हम तो अपने बुतों के साथ खुश हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत मेहनत की, मगर कौम का इनकार दिन ब दिन बढ़ता गया। वो उनकी दावत को ठकराते रहे और मजाक उड़ाते रहे। आप बहुत परेशान हुए। जब आपने देखा कि कौम सुधरने का कोई चांस नहीं, तो गुस्से और दिल की तंगी में आपने कौम छोड़ने का फैसला कर लिया, बिना अल्लाह की इजाज़त के। फिर अपनी कौम को आखिर पर वोन की कि 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आएगा। सुन लो मेरी कौम, मैं तुम्हें आखिरी बार वर्न कर रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन के अंदर अल्लाह का अजाब आ सकता है। ये कहकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में शहर से निकलते हैं और समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। मैं इस कौम को छोड़कर जा रहा हूँ। ये लोग मेरी दावत नहीं सुन रहे। अब अल्लाह उन पर जो चाहे करे। मैं एक और जगह जाऊंगा जहां लोग शायद मेरी बात माने। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो अचानक बहुत सख्त तूफान उठा। लहरन इतनी बुलंद थी कि कश्ती डूबने के करीब थी। कश्ती वाले परेशान हो गए और उन्होंने फैसला किया कि कुरा अंदाजी करें ताकि किसी एक को समंदर में फेंका जा सके। फिर कश्ती वाले आपस में बात करते हुए रावना होते हैं और कुरा अंदाजी के लिए तैयार होते हैं। तूफान बहुत सख्त है, हम में से किसी एक को फेंकना होगा, वरना सब दूर जाएंगे। कुरा अंदाजी करो। कुरा यूनुस के नाम निकला है, 3 बार उन्हीं के नाम निकला। घोड़ा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। आपने खुद को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही आप पानी में उतरे, एक बड़ी मछली ने आपको निगल लिया। कुरान सूरह अस-सफ़ात 36-142 में फरमाया, फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो मालूम थे मछली के पेट के अंदर पूरा अंधेरा था। तांगी थी, न हवा न रोशनी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां जिंदा थे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। सूरह अल-अंबिया 21-87 में उनकी दुआ बयान की गई है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
फिर वो मछली के पेट में बैठकर दुआ करते हुए खुद से बात करते हैं। या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, आपके सिवा कोई मालिक नहीं, मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूँ या रब, आप बहुत रहम वाले हैं। 3 दिन और 3 रात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, लगातार तस्बीह और दुआ करते रहे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि वो उन्हें किनारे पर फेंक दे। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे पर फेंक दिया। आप बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ने उन पर एक कद्दू के पौधे का साया किया ताकि धूप न लगे। फिर आपको ताकत दी गई और आप वापस निनवा की तरफ रवाना हुए। फिर वो किनारे पर बैठकर खुद से बात करते हुए रावणा होते हैं। शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे इस अंधेरे से निकाला। अब मैं वापस अपनी कौम की तरफ जाऊंगा। वापस पहुंचकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम ने अजाब की निशानियां देखकर तौबा कर ली थी। लोगों ने ईमान लाया। कुरान सूरह अस्साफात 36-148 में फरमाया गया कि वो ईमान लाए और हमने उन्हें कुछ अरसा तक फ़ायदा दिया। सबसे अजीम लम्हा वो था जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के गहरे अंधेरे में थे। वहाँ सिर्फ अल्लाह की याद थी। उनकी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कबूल हुई। अगर वो तस्बीह न करते तो क़यामत तक वहाँ रहते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि नबियों ने भी गलती की तो तौबा की और अल्लाह ने माफ़ किया। दावत में मुश्किल आए तो सब्र करें, मायूसी न करें और कभी अल्लाह की इजाज़त के बगैर कौम न छोड़ें। तौबा और तस्बीह की कुव्वत से अंधेरे से निकालना मुमकिन है। आज हम मुसलमानों को भी चाहिए कि मुश्किल वक्त में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें, तौबा करें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। या अल्लाह, हमें भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह तौबा और सब्र की तौफीक अता फरमा और हर अंधेरे से हमें निकाल। आमीन।